ओके, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है। इससे रिलेटेड इसका डिफिनीशन है, ठीक है। इससे रिलेटेड इसका डिफिनीशन है, क्या कहानी है, इसका डिफिनीशन क्या है। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली नहीं, अगर स्ट्रांगली हो गया तो फेरोमैग्नेटिक आ जाएगा। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फिर क्या कहानी होगी, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा तो क्या होगा। अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा तो इस तरह के सब्सटेंस क्या होंगे, वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाएंगे, वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाएंगे। सपोज दैट कि अगर आपने एक बार मैग्नेट को या किसी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को कुछ इस तरह से प्लेस करके रखा हुआ है, परपेंडिकुलरली आपने प्लेस कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया। अगर ये नॉर्थ पोल है और अगर ये साउथ पोल है, परपेंडिकुलरली आपने प्लेस कर दिया, तो क्या होगा। अब ये नॉर्थ पोल घूम के यहाँ आ जाएगा और साउथ पोल जाके इधर चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहला पोजीशन ये और दूसरा पोजीशन ये। ऐसा क्यों हुआ, पहला पोजीशन क्या था, पहला पोजीशन वीक पोजीशन था, पहला पोजीशन वीक और दूसरा पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पहला पोजीशन वीक और दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो वीक पोजीशन से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा रहा है, ये क्या जा रहा है भाई, वीक से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा रहा है। कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मूव करते हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग रीजन में मूव करते हैं। कहां मूव करते हैं, वीकर से स्ट्रॉन्गर रीजन में मूव करते हैं। अनलाइक द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अनलाइक द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जस्ट उल्टा ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस काम करते हैं। डायमैग्नेटिक में ये स्ट्रॉन्ग से वीक में जाते थे, ये वीक से स्ट्रॉन्ग में जाएंगे। इनको मैग्नेटाइज होने की ज्यादा इच्छा करती है, लेकिन डायमैग्नेटिक को मैग्नेटाइज होने की इच्छा बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। तो अगर इनको मैग्नेटाइज होने की इच्छा है तो ओरिएंट करेंगे, ये स्ट्रॉन्गर फील्ड में आ गए। अब ये स्ट्रॉन्गर रीजन है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों क्या है, वीक, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग रीजन, तो उसके रीजन में आ रहे हैं, ठीक है। चले, यहां पर इतनी बात समझ में आई कि ये लोग, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको, इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं। अगर ये लिक्विड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर ये लिक्विड क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो क्या होगा। इस तरह के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होगा क्या, अगर हमने ये लिक्विड रखा है तो ये मान लो एक लेवल में हमने लिक्विड रख दिया, ठीक है, पैरामैग्नेटिक लिक्विड रख दिया, एक लेवल में रख दिया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की एक खासियत है कि वीकर रीजन से स्ट्रॉन्गर रीजन में जाते हैं। ये रीजन वीक मैग्नेटिक फील्ड, ये रीजन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या भाई, स्ट्रॉन्ग है। जब ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये लिक्विड क्या होंगे, ऊपर राइज करेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ऊपर राइज करेगी, अपने आप ऊपर राइज करना शुरू करेगी। देन दिस मैग्नेटिक फील्ड राइज अप, ये ऊपर बढ़ेगी और ये धीरे धीरे लेवल क्या होगा, इसका घटता हुआ चला जाएगा, ये घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन्स जो क्या हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स मूव फ्रॉम वीकर रीजन्स टू स्ट्रॉन्गर रीजन, ठीक है। वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये इनकी टेंडेंसी होती है। इसी टेंडेंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं, बताया था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। चलिए, ये सब बातें मैंने आपको बताया। क्यूरी लॉ का यूज कहां होता है, क्यूरीज लॉ का यूज कहां कहां करते हैं वो देखिए। मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स का कंस्ट्रक्शन जो यूज होता है, मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स का हमने जो यूज करते हैं, मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स, वो कौन से प्रिंसिपल पे होता है, कौन से बेसिस पे होते हैं, कौन से सिद्धांत पे होते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स है, ये बेस्ड ऑन क्यूरीज लॉ है, क्यूरीज लॉ पे ही बेस्ड है। क्या है, मेजर तो करते हैं लो टेम्परेचर को। कुछ मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स भी होते हैं जिसके बारे में आप सुन लो, नहीं जानते होंगे तो, ठीक है। मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स ऐसे थर्मोमीटर्स होते हैं जो 1 केल्विन से भी लो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, 1 केल्विन से भी लो टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और ये क्यूरी लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये बेस्ट है तो ठीक है, लेकिन कैसे काम करता है ये,
कैसे काम करता है? क्यूरीज लॉ क्या करता है? मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी को मेजर करता है, उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिक ससेप्टिलिटी को मेजर करके कंस्ट्रक्ट करता है इस तरह के मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स और टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर। अब कुछ देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर में। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, क्रोमियम, स्ट्रोंटियम, है ना, टीन, प्लेटिनम, फेरस क्लोराइड, ये बहुत सारे लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, गैसेस हैं जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, जो लिक्विड में भी हैं, सॉलिड में भी हैं और गैसेस में भी, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ये भी एक बेसिक चीज है जो आपको काम आए। ओके।